बंसी विभूषित करान् नवनील दाभात् पीताम्बरं धर्मबिम्ब पदाधरोष्ठान् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दूसरे अध्याय के पहले पाठ का 12वां सूत्र है। एतेन शिष्टा परिग्रह अभिव्याख्याता। इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत अन्य सम्मतों का प्रतिवाद कर दिया गया। 5वें सूत्र से 11वें सूत्र तक जो सांख्य मतावलंबियों द्वारा उपस्थित की हुई शंकाओं का निराकरण करके वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसी से दूसरे मतांतरों का भी जो वेदानुकूल न होने के कारण शिष्ट पुरुषों को मान्य नहीं है, उनका भी निराकरण हो गया, क्योंकि उनके मत भी इस विषय में सांख्य मत से मिलते जुलते। इसका संबंध अगले सूत्र से। पूर्व प्रकरण में प्रधान कारणवाद निराकरण किया गया। अब ब्रह्म कारणवाद में दूसरे प्रकार के दोषों की उद्भावना करके उनका निवारण किया जाता है। भोक्त्रापत्तेर्विभागेश्च भोक्त्रापत्तेर्विभागश्चेत् स्याल्लोकवत् 2:1-13। यदि ऐसा कहो कि ब्रह्म को जगत का कारण मानने से उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोक में जैसे विभाग देखा जाता है वैसे हो सकता है। यदि कहो कि ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने से स्वयं ब्रह्म का ही जीव के रूप में कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोक्ता होना सिद्ध हो जाएगा, इससे जीव और ईश्वर का विभाग संभव नहीं रहेगा तथा जड़ वर्ग में भोक्तापन आ जाने से भोक्ता जीवात्मा और भोग जड़ वर्ग का भी विभाग असंभव हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोक में एक कारण से उत्पन्न हुई वस्तुओं में ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा तथा जीव और जड़ वर्ग का विभाग होने में भी कोई बाधा नहीं रहेगी। अर्थात लोक में जैसे यह बात देखी जाती है कि पिता का अंशभूत बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भ जनित पीड़ा का भोगता वो बालक ही होता है, पिता नहीं, पिता को पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार ब्रह्म में भोक्तापन आने की आशंका नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विभाग होने में भी कोई अड़चन नहीं है। इसके सिवा जैसे एक ही पिता से उत्पन्न बहुत से लड़के परस्पर एक दूसरे के सुख के दुख के भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों को कर्मानुसार जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनका उपभोग वे पृथक पृथक ही करते हैं, एक दूसरे के नहीं करते। इसी तरह यह भी देखा जाता है एक ही पृथ्वी तत्व के नाना प्रकार के कार्य घट पट कपाट आदि में परस्पर भेद की उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता और वस्त्र घड़ा नहीं बनता और कपाट वस्त्र नहीं बनता, सबके अलग अलग नाम रूप व्यवहार चलते रहते हैं। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म के असंख्य कार्य होने पर भी उनके विभाग में किसी प्रकार की बाधा आपस में नहीं आती। ऐसा मानने के कारण और कार्य में अनन्यता सिद्ध नहीं होती, ऐसी शंका प्राप्त होने पर 2:1-14वां सूत्र है। तदन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्य आरंभण शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य की कारण से अनन्यता सिद्ध होती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यथा सौम्येकेन मृतपिंडेन सर्वमृण्मयं विज्ञातं स्यात्
वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् वाचारम्भणो विकारो नामधेयम् मृत्तिके सत्यम सत्यम। छांदोग्य उपनिषद के 6:1-4 अर्थात हे सौम्य, जैसे मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं, उनके नाम और आकृति के भेद तो व्यवहार के लिए है, वाणी से उनका कथन मात्र होता है, वास्तव में तो कार्य रूप में भी वो मिट्टी ही है। इसी प्रकार यह कार्य रूप में वर्तमान जगत भी ब्रह्म रूप ही है। इस कथन से जगत की ब्रह्म से अनन्यता सिद्ध होती है तथा सूत्र में आदि शब्द का प्रयोग होने से यह अभिप्राय निकलता है कि इस प्रकरण में आए हुए दूसरे वाक्यों से भी यही बात सिद्ध होती है। उक्त प्रकरण में एतदात्म्यमिदं सर्वम् छांदोग्य उपनिषद का 6 से 8 से लेकर 16वें खंड तक कई बार प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार श्रुति ने कारण रूप ब्रह्म से कार्य रूप जगत की अनन्यता का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया है। उसी प्रकरण में उपदेश का आरंभ करके आचार्य ने कहा, सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य उपनिषद के 6:2-1 का अर्थात है सौम्य, यह समस्त जगत प्रकट होने के पहले एकमात्र अद्वितीय सत्स्वरूप ब्रह्म ही था। इससे अनन्यता के साथ साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के आकार में प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत उत्पत्ति के पहले भी अवश्य था, परंतु था पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति रूप में था। इसका वर्तमान रूप उस समय प्रकट था जैसे स्वर्ण के विकार, हार, कंगन, कुंडल आदि उत्पत्ति के पहले और विलीन होने के बाद अपने कारण रूप स्वर्ण में लीन शक्ति रूप से लीन रहते हैं और एक भी सोने का कण बर्बाद नहीं होता। शक्तिमान में अभेद होने के कारण उनकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। उसी प्रकार यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद पर ब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अव्यक्त रहता है। अतः जगत इसी ब्रह्म से अनन्यता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। गीता में भगवान ने स्वयं कहा, ये 8 वेदों वाली जड़ प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृति रूपा शक्ति है और जीव रूप चेतन समुदाय मेरी परा प्रकृति है। 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इसके बाद यह भी बताया, ये दोनों समस्त प्राणियों के कारण है और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप महाकारण हूँ। गीता के 7वें अध्याय का 6वां। इस कथन से भगवान ने अपनी प्रकृतियों के साथ अनन्यता सिद्ध करी। इस प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। पहले जो यह बात कही गई थी, कार्य केवल वाणी का विषय है, कारण ही सत्य है, उससे यह भ्रम हो सकता है कि कार्य की वास्तविक सत्ता नहीं। अतः इस शंका को दूर करने के लिए यह सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था के पहले भी शक्ति रूप में कार्य की सत्ता रहती। भावे चोपलब्धे 2:1-15। भाव माने कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर ही उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव स्थित है। ये बात दृढ़ करते हैं कि कार्य अपने कारण में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है। क्योंकि जो वस्तु वास्तव में विद्यमान होती है उसी की उपलब्धि हुआ करती है। जो वस्तु नहीं होती, अर्थात खरगोश के सींग, आकाश के पुष्प की भांति जिसका सर्वथा अभाव होता है, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए जड़ चेतात्मक जगत अपने कारण रूप परब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अवश्य विद्यमान है और सदैव अपने कारण से भिन्न है। सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए पुनः कहते हैं, सत्वाचावरस्य 2:1-16। कार्य सत होना श्रुति में कहा गया है, इससे भी प्रकट होने के पहले उसका होना सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद के 6:2-1 में कहा गया है, सदैव सौम्येदग्र आसीत। ये सौम्य यह प्रकट होने के पहले भी सत्य था।
बृहदारण्यक में भी कहा गया है, तद्देदम तरी व्याकृतमासीत 1:4-7। उस समय यह अप्रकट था। इन वर्णनों से सिद्ध है कि स्थूल रूप में प्रकट होने के पहले यह संपूर्ण जगत अपने कारण में शक्ति रूप से विद्यमान रहता है और वही षष्ठी काल में प्रकट होता है। संबंध इसका सूत्र में विरोध प्रतीत होने पर उसका निराकरण करते हैं। असद्यपदेशान्नेति चेन धर्मांतरेण वाक्यशेषात् चेन्न धर्मांतरेण वाक्यशेषात् 2:1-17। यदि कहो कि उत्पत्ति के पहले इस जगत को असत बतलाया, इसलिए कार्य का कारण में पहले से विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैसा कहना धर्मांतरण की अपेक्षा से है। ये बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि असद वा इदमग्रासीत ततो वही सज्जायत तदात्मानग्वं स्वयं कुरुत तस्मात् तत्कृत मुच्यते। अर्थात यह सब पहले असत ही था, उसी से सत्य उत्पन्न हुआ, उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में बनाया, इसलिए उसे सुकृत कहते हैं। इस श्रुति में जो यह बात कही गई है पहले असत ही था, उसका अभिप्राय यह नहीं है यह जगत प्रकट होने के पहले नहीं था, क्योंकि इसके बाद आसीत पद से उसका होना कहा, फिर उससे सत्य की उत्पत्ति बताई, तत्पश्चात यह कहा उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में प्रकट किया। अतः यहाँ समझना चाहिए धर्मांतर की अपेक्षा से उसको असत कहा, अर्थात प्रकट होने से पहले जो अप्रकट रूप से विद्यमान रहना धर्मांतर। जो जब प्रकट हुआ है उसके पहले जो अप्रकट है, माने वो प्रकृति में है, प्रधान में है, तो असत हुआ ना। और प्रकट होने से पहले जो अप्रकट रूप से विद्यमान रहना धर्मांतर है, इसी को असत नाम से कहा गया। उसकी अविद्यमानता बताने के लिए नहीं, तात्पर्य यह है उत्पत्ति के पूर्व यह जगत अप्रकट था, फिर उससे सत्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात अप्रकट जगत अपने अप्राकट रूप से धर्म को त्याग कर प्राकट रूप से धर्म से युक्त हुआ, अप्रकट से प्रकट हो गया। छांदोग्य उपनिषद में इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वहाँ श्रुति का वर्णन इस प्रकार है, अर्थात कोई कोई कहते हैं यह जगत पहले असत ही था, अकेला वही था, दूसरा कोई नहीं, फिर उस असत से सत उत्पन्न हुआ। इतना कहकर स्वयं श्रुति ही अभाव के भ्रम का निवारण करती हुई कहती है, कुतस्य खलु सौम्येवं कुतस्य खलु सौम्येवं स्यादिति होवाच स्यादिति होवाच कथम असतः संजायतेति कथम असतः संजायते 6:2-2। किंतु हे सौम्य, ऐसा होना कैसे संभव है? असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? तात्पर्य है अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए सत्वेव सोमेदमग्र आसीत, यह सब पहले सत ही था। सत के बाद जब प्रधान का संयोग हुआ तब असत जुड़ा ना, उस चीज को असत कहा, और फिर ये प्रकट हुआ तो असत हुआ ना पहले। तो जो सत के बाद और जगत के उत्पन्न होने की पहले की बात कहते हैं वो कहते हैं असत था, और जो और पहले की बात कहते हैं वो कहते हैं पहले सत ही था। यह सब 6:2-2 यह सब पहले सती था, यह श्रुति ने निश्चय किया। इस प्रकार वाक्य शेष से सत्कार्यवाद की ही सिद्धि होती। पुनः इसी बात को दृढ़ करते हैं। युक्ते शब्दांतराच 2:1-18। युक्ति से दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है, जो वस्तु वास्तव में नहीं होती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता। जैसे आकाश में फूल, खरगोश के सींग होना आज तक किसी ने नहीं देखा। इसी युक्ति से तथा बृहदारण्यक आदि में जो उसके लिए व्याकृत और शब्द प्रयुक्त है, अव्याकृत आदि शब्द प्रयुक्त है, उन शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है, यह जगत उत्पन्न होने के पहले भी सत्य ही था। संबंध पुनः उसी बात को कपड़े के दृष्टांत से सिद्ध करते, कपड़े का दृष्टांत देते। पटवच्च सूत में वस्त्र की भांति भी ब्रह्म में यह जगत पहले से ही स्थित। जैसे कपड़े में सूत और सूत में कपड़ा,
जब तक कपड़ा शक्ति रूप में सुप्त में अप्रकट रहता है शक्ति रूप में, तब तक वो नहीं दिखता, कपड़ा नहीं दिखता। वही जब बुनने वाले के द्वारा बुन लिए जाने पर कपड़े के रूप में प्रकट हो जाता है, तब अपने रूप में दिखने लगता है। प्रकट होने से पहले, प्रकट होने के बाद, दोनों ही अवस्थाओं में वस्त्र अपने कारण में विद्यमान है और उससे अभिन्न भी है। इसी प्रकार जगत भी समझ लेना चाहिए, वो उत्पत्ति के पहले भी ब्रह्म में स्थित है, उत्पन्न होने के बाद भी उससे पृथक नहीं हुआ। इसी बात को प्राण आदि के दृष्टांत से पुनः समझा रहे। यथा च प्राणादि 2:1-20 तथा प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर के बाहर निकलने पर नहीं दिखती, लेकिन होती तो है। निकलने पर नहीं दिखती तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है। उसी प्रकार प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से जगत की स्थिति अवश्य ही रहती है। जैसे मृत्यु काल में प्राण और इंद्रियां आदि जीवात्मा के साथ साथ शरीर के बाहर अन्यत्र चले जाते हैं, तब उनके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तथापि उनकी सत्ता अवश्य है। उसी प्रकार प्रलय काल में इस जगत की अप्रकट अवस्था उपलब्ध न होने पर भी इसकी कारण रूप में सत्ता अवश्य है, ऐसा समझना चाहिए। इसका संबंध ब्रह्म को जगत का कारण, जगत की उसके साथ अनन्यता मानने में दूसरे प्रकार की शंका उठाकर उसका निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। बहुत विधि से समझाते, कोई छोड़ दे कोई तर्क। इसीलिए प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र प्रथम, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये प्रस्थान त्रयी मुख्य ग्रंथ कहे जाते हैं। इनको जिसने अध्ययन कर लिया उसको ज्ञान हो गया, ऐसा मानते हैं। इनको अध्ययन करके जिसने समझ लिया, जिसको ये सब समझ में आ गया। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर गिर जाते। अंधकार में रत्न समझ कर, अंधकार में रत्न समझ कर, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं। भूल न मिलता जब उनका कुछ, भूल न मिलता जब उनका कुछ, तब हम अपना सिर झुकाते हैं, अपना सिर झुकाते हैं। काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म को दोष लगाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, पथ में चलते गिरे गिरे जाते, पथ में चलते गिरे गिरे
भोग जनित सुख के पीछे, भोग जनित सुख के पीछे जीवन में अगणित दुख सहकर, जीवन में अगणित दुख सहकर लोभ मोह अभिमान बढ़ाते, लोभ मोह अभिमान बढ़ाते जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर गिर जाते अविनाशी अपना जीवन है, अविनाशी अपना जीवन है हम कहते हैं मरना हमको, हम कहते हैं मरना हमको देख न पाते अपने सन्मुख, देख न पाते अपने सन्मुख जो कुछ भी है करना हमको, जो कुछ भी है करना हमको यद्यपि गुरुजन है समझाते, यद्यपि गुरुजन है समझाते जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर गिर जाते सुख में हम सेवा कर सकते, सुने हम सेवा कर सकते पर बन जाते उसके भोगी, पर बन जाते उनके भोगी दुख में त्याग और तप द्वारा, दुख में त्याग और तप द्वारा हो सकते हैं सुंदर योगी, हो सकते हैं सुंदर योगी किंतु समय को कर बचताते, समय को कर बचताते जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते निज स्वरूप को जान न करके, निज स्वरूप को जान न करके मुग्ध हुए नश्वर काया में, मुग्ध हुए नश्वर काया में मैं मेरी कहे कहे कर नटवत, मैं मेरी कही कही कर नटवत नाच रहे हरि की माया में, नाच रहे हरि की माया में अनजाने ही दुख उठाते, अज्ञानी ही दुख उठाते जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर गिर जाते अब इसमें गुरु का स्वरूप बता रहे हैं। आजकल समाज में गुरु का गुरुडम बहुत फैला, हर व्यक्ति गुरु बना है। गुरु पूर्णिमा आई कि आफत मच गई समाज, है ना। और ये कोई नहीं बताता कि असली गुरु क्या है, कोई नहीं, किसी को स्वयं ही नहीं पता है। उसको लगता है कि हमने कथा बाँच ली, हमने भागवत बाँच ली, ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए, ब्राह्मण तो सबका गुरु है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर यही। लेकिन गुरु वास्तव में गुरु क्या है वो समझ बहुत लोगों को नहीं है, बहुतों को है। और जिसको है वो कभी गुरु बनता नहीं,
जो गुरु है उसको देखते हैं और उस गुरुत्व में स्थित रहने की कोशिश करते हैं। वही बता रहे हैं, जो अज्ञान विनाशक है वो, जो अज्ञान विनाशक है वो, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है। ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, जिससे हमको गुरुता मिलती, जिससे हमको गुरुता मिलती, अंतिम यही सहारा गुरु है। अंतिम यही सहारा गुरु है, वही पथिक हम ठोकर खाते, वही पथिक हमको कर पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, पथ में चलते धीरे धीरे जाते, पथ में चलते धीरे धीरे जाते, काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म को दोष लगाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।